नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। अब इस बीच मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के राज्य में आने के बाद अब मौसम बदला है। मौसम विभाग के मुताबिक निचले इलाकों में तेज बारिश होगी। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में शराब सस्ती होगी। उत्तर प्रदेश से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए शराब को सस्ती करने का फैसला किया गया। अब उत्तराखंड और यूपी में शराब के रेट में 20 रुपए से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मतलब ये कि उत्तराखंड में शराब के दाम यूपी से 20 रुपए तक ही महंगे होंगे। कुल मिलाकर देशी और विदेशी शराब के दाम कम होंगे। अब यूपी और उत्तराखंड में शराब के दामों में 150 से 200 रुपए का अंतर है। सोमवार को कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी पर मुहर लगाई और अगले वित्त वर्ष में शराब से कमाई का टारगेट 3600 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया। उत्तराखंड में शराब की 319 दुकानें हैं। देसी शराब की दुकान की कीमत 15% बढ़ाई गई, जबकि विदेशी शराब की दुकान की कीमत 10% बढ़ाई गई। कुल मिलाकर खबर यह है कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष में जहां कमाई का टारगेट बढ़ा दिया है, वहीं दूसरे राज्यों से तस्करी को रोकने के लिए शराब की कीमत कम करने का फैसला किया गया। शराब की हर बोतल पर 3 रुपए सेस भी लगेगा। इस एक्स्ट्रा फीस का इस्तेमाल गौवंश की रक्षा, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए किया जाएगा। यूपी से जो आरोप करते थे बार-बार उनसे कि तस्करी हो रही है हमारे यहाँ रेट ज्यादा होने से, तो उस सब को देखते हुए रेगुलर जो ब्रांड है हमारे उसमें लगभग 20 रुपए के आसपास से ज्यादा फर्क न रहे, इसके लिए पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। गोवंश संरक्षण के लिए और महिला कल्याण के लिए। 23 मार्च को धामी सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। क्या रही इस 1 साल की बड़ी उपलब्धियां और किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी, देखिए। मार्च 2022 को धामी सरकार सत्ता में आई थी। अब सरकार अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। इसी बीच कई बड़ी उपलब्धियां सरकार के खाते में आई। साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने समेत चुनाव पूर्व किए गए कई वादों को भी पूरा करने में सरकार सफल रही। बीजेपी 23 मार्च को जश्न के रूप में मनाने जा रही है। इस मार्च को प्रभारी मंत्री अपने जिलों में तो विधायक अपनी विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। जो लाभार्थी हैं उसके तहत जिनको चयन किया गया है, ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उस पर भी पार्टी पूरी नजर रखेगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक योजनाओं के बारे में केवल सरकारी तंत्र को पता होता था, किसको लाभ मिला इसकी जानकारी सीमित और अनेकों प्रश्न भी खड़े होते थे। पहली बार पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को इसमें इन्वॉल्व किया है। हर विधानसभा में 24 और 25 मार्च को बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर 15 लाख पंपलेट भी तैयार किए हैं, जिसे आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। देश के अंदर पहला ऐसा सख्त नकल विरोधी कानून बना है कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि नकल करे या कराए। हमारी महिलाओं का जो आरक्षण समाप्त 30% आरक्षण समाप्त कर दिया था, उसको फिर करने का काम हमारी सरकार ने किया। भर्तियों में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% आरक्षण, कुमाऊं में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, धर्मांतरण कानून जैसे कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आम जनता के बीच ले जाना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून के विकासनगर में आज दूसरे दिन भी अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। जीवनगढ़ से डाक पत्थर तक अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चल रहा है, जिस पर आज करीब 400 घरों को तोड़ने का काम किया गया। वहीं UJVNL की जमीन में बने इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं, जिनको छोड़ा गया है। रविवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ था। 200 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था, जबकि आज 400 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नैनीताल के राजमहल में 5 मंजिला अवैध मकान पर कार्रवाई के बाद भी जल्द ही सूखाताल से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद जिला विकास प्राधिकरण सूखाताल में अवैध भवनों पर बुलडोजर चलेगा। 30 से ज्यादा अतिक्रमण को चिन्हित किया जा चुका है। कुछ महीने पहले हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, लेकिन उसको बैरंग वापस लौटना पड़ा था। जी, ये बात सही है। जो लोग माननीय न्यायालय में जाते हैं उनको वहाँ हम भी आदेश क्या हो रहा है, हमें भी काउंटर देना पड़ता है। तो सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और उसकी भी दूसरी रणनीति बनाई जाएगी। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र नई जिंदगी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सहारनपुर के रहने वाले मुवाद अली के परिजनों ने उसे कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हमने चेक किया उसकी बॉडी को, तो उसके हाथों पे पैरों पे बांधने के निशान है। मुंह से उसके ब्लड था और मुंह के अंदर भी उसके ब्लड जमा हुआ था। आप क्या चाह रहे हो? अब हम ये चाहते हैं कि पुलिस जो है इसमें हमारा मुकदमा लिखे, उसमें उचित कार्रवाई करे। कल रात को कुछ इसको तकलीफ हुई और जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ इसको जो है डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में एक तो पंचायतनामा भरने के बाद डेड बॉडी का हम लोग PM करा रहे हैं, PM पैनल के डॉक्टर से करा रहे हैं और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से फर्दर इसमें कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। अमित शाह उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचेंगे और अप्रैल के पहले हफ्ते में अमित शाह हर्षिल आ सकते हैं। हर्षिल से वाइब्रेंट विलेज योजना के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड का ग्राम्य विकास विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन का सपना हकीकत में नहीं बदल पाया है। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी ट्यूलिप गार्डन कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्यूलिप गार्डन के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो गया। दो 2018 में पिथौरागढ़ के लोगों को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का सपना दिखाया गया था। इस सपने को धरातल पर लाने के लिए कुछ कवायद भी शुरू हुई। वन और उद्यान विभाग ने चंडाक के एक छोटे से हिस्से में कुछ ट्यूलिप भी लगाए। यही नहीं, मुनस्यारी में भी वन विभाग ने कुछ ट्यूलिप लगाकर जमकर वाहवाही लूटी थी। लेकिन अब ये ट्यूलिप कहीं नजर नहीं आ रहे। बीते 2 सालों से न तो यहाँ ट्यूलिप लगाए गए हैं और न ही कहीं एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन नजर आ रहा है। ऐसे में विभागों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ पर न तार पहाड़ है, न फूल है, न खेत हैं, तो वो सब गए तो गए कहाँ। अगर ट्यूलिप गार्डन बना था तो उसके घेराबंदी होनी चाहिए थी, वहाँ पर उसके गेट वेट बने होने चाहिए थे और उसमें जो लागत आई थी उसके साइन बोर्ड लगे होने चाहिए थे। पर सब कुछ आज वहाँ पर हटा दिया गया है और एक बहुत बड़ा घोटाला जो पिथौरागढ़ की जनता के साथ किया गया है। ट्यूलिप गार्डन के नाम पर 25 लाख के बल्ब नीदरलैंड से खरीदे गए थे। यही नहीं, DPR के नाम पर भी 86 लाख रुपए बर्बाद किए गए। पहले दावा किया गया कि 50 हेक्टेयर में ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा और फिर कहा गया कि 1 हेक्टेयर से होते हुए 30 हेक्टेयर जमीन पर ट्यूलिप गार्डन बनेगा। लेकिन चंडाक और मुनस्यारी के जिस छोटे से हिस्से में 3 साल पहले ट्यूलिप लगाए गए थे, आज वो जमीन भी बंजर पड़ी है। अभी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और मैं इसमें DFO साहब को और उद्यान विभाग से जानकारी करके और उनको अवगत कराएंगे कि जो भी इसमें प्रोजेक्ट है उसको आगे चालू करें और उसकी जानकारी जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं।
अब अगर ट्यूलिप गार्डन बना ही नहीं तो करोड़ों रुपए क्यों और कहां खर्च किए गए? साथ ही ये भी सवाल लाजमी है कि आखिर करोड़ों की धनराशि लुटाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। ऐसे में अगर ईमानदारी से ट्यूलिप गार्डन के नाम पर हुई खुली लूट की जांच हो तो कई सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। स्मैक पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा की कीमत की स्मैक को पकड़ा है। हल्द्वानी में पुलिस ने इसका बड़ा खुलासा किया है। हल्द्वानी में पुलिस ने पूरे उत्तर भारत का नामी स्मैक तस्कर गिरफ्तार किया है। आधा किलो से ज्यादा स्मैक के साथ आरोपी को पकड़ा गया है। यूपी से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेचने ये आ रहा था। फिलहाल तस्कर से पूछताछ की जा रही है। राज्य में प्लास्टिक बैन को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जो केंद्र सरकार की सिंगल यूज के लिए नई गाइडलाइन है उसका कठोरता से पालन करें। वहीं पंचायती राज अधिकारी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी गांवों में कूड़ा निस्तारण की सुविधा की जाए। सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि गांव में कूड़ा निस्तारण यानी कि जमीनों पर कुछ स्थानों पर कब्जा किए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने ये पाया कि जो लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर ये देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है और कूड़ा एक स्थान के बाद दूसरी जगह पर निस्तारण के लिए ले जाने का कोई सिस्टम अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो जिसके बाद कोर्ट ने सेक्रेटरी पंचायती राज को डायरेक्ट किया है कि इस संबंध में जल्दी स्टेप उठाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। रामनगर में चोरपानी में जल जीवन मिशन के तहत लगे नलों में अब पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जल संसाधन ने लोगों को बिल भेज दिया है, जिससे नाराज होकर लोगों ने जल संसाधन ऑफिस का घेराव किया। आरोप यह है ग्रामीणों का कि बीते 6 महीने से नलों में पानी की बूंद नहीं टपकी, लेकिन विभाग ने बीते 6 महीने का बिल 7,000 रुपए का थमा दिया। नल और जल देने की बात सरकार द्वारा कही गई थी और आज जिन नलों में पानी भी नहीं आ रहा है उनका बिल भी बेतहासा बढ़कर आ रहा है। लगभग जो बिल 250 रुपये महीना आया करता था वो आज 6 महीने का बिल इन्होंने 7-7 हज़ार रुपये जनता को जो है दे दिया है और वसूली के लिए तगादा कर रहे हैं जनता पे। उत्तरकाशी में तेखला से हीना तक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बाईपास सड़क निर्माण का विरोध तेज हो गया है। गंगोरी, गणेशपुर, नेताला, हीना के साथ कई गांवों ने मिलकर बाईपास सड़क निर्माण के विरोध में जिला मुख्यालय में जुलूस निकाला। दरअसल गांव वालों का ये कहना है कि जो पुराना गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में सैकड़ों होटल बने हुए हैं और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास बनाया जाता है तो इस क्षेत्र के होटल और अन्य व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे आने वाले टाइम पे यदि सरकार प्रशासन जागा नहीं तो हम ठीक जब चारधाम यात्रा शुरू होगी हम नेताला में पूरा चक्का जाम करवाएंगे और पूरा मतलब होटलों पे भी ताला लगवाएंगे, होटल में कोई वहां न रहे। चमोली जिले के जोशीमठ तहसील में स्थित मलारी और सोराई थोटा पुलिस चौकियों को एक बार फिर से अस्तित्व में लाने की कोशिश हो रही है। इन चौकियों में पुलिस स्टाफ के लिए डीजीपी ने होम तहसील पोस्टिंग जारी किया है, यानी कि इन दोनों ही जगहों पर चौकी क्षेत्र इलाके के पुलिस जवानों को अब अपनी तहसील में भी काम करने का मौका मिलेगा। साल 1956 में इन दोनों पुलिस चौकियों को खोला गया था, जो चाइना बॉर्डर पर स्थित नीति घाटी में है। मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि ये दोनों चौकियां सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। हमने निर्णय लिया है कि सुराई थोटा और मलारी 2 चौकियों के लिए हम होम तहसील को भी जो है मुक्ति दे देंगे। उस फैसले से भी मतलब होम तहसील वालों को भी पोस्ट कर सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस के जरिए गौरैया को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन गौरैया 1 दशक से विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। पहाड़ में भी गौरैया की संख्या में कमी नजर आई है। गौरैया
जो कभी घर के आसपास, आंगन और छत पर दिखती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसी गौरैया चिड़िया को बचाने की कई लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं सन 2001-2 से जब से मैंने ये भवन बनाया, मेरे दिमाग में बात आई कि ये गौरैया लुप्त हो रही है, इनके लिए भी इनके घर की व्यवस्था, अपने घर के साथ इनकर के भी घर की व्यवस्था की जाए। शहर तो शहर, अब गांव में भी गौरैया नहीं दिखती। जंगल के खात्मे के साथ गौरैया का घरौंदा उनसे छीन लिया गया है। पहले पहाड़ों के पारंपरिक घरों में गौरैया निवास करती थी, लेकिन अब यहाँ भी कंक्रीट के घर बन रहे हैं। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि जो है पत्थरों के मकान होते थे, बड़े बड़े खोले होते थे, जो भी पत्थर के जो मकान होते थे, जो मकान जो बनाता था गौरैया के लिए, उसके अलग से जो है घर बनाते थे उनके लिए, उनके अंडे देने के लिए व्यवस्था पहले से मकान में ही उसका ढांचा बना। एक समय था जब पहाड़ों के घर घर में गौरैया दिखती थी, लेकिन समय के साथ गौरैया के कुनबे भी कम हो गए हैं, जिसका असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।